मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। पूरा भारत बुद्ध की तरफ चल चुका है, चलो बुद्ध की ओर और साथी चलो बुद्ध की ओर। नमस्कार, मैं हूं राजीव चौधरी और रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। प्रसंग उस समय का है जब महात्मा बुद्ध जी का अंतिम समय निकट आ गया। एक दिवस भद्रक नामक एक शिष्य उनकी कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज पड़ी तो उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, ये कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन हेतु आया है। बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आओ। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया वह बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों रो रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा? भद्रक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, भद्रक, अप्पो दीपो भाव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। यही मेरा अंतिम उपदेश है। आज इन बातों को हजारों वर्ष बीत गए। अब जैसे ही देश की राजधानी दिल्ली में हजारों लोगों के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की खबर स्वर्ग में आनंद तक पहुंची तो आनंद ने भगवान श्री बुद्ध के श्री चरणों का रुख किया। लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध के धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। वीडियो का समाचार लेकर आनंद भगवान बुद्ध के समीप पहुंचे और कहा, भंते, पृथ्वी पर आपके नाम से क्या हो रहा है? साधना में लीन भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ वत्स? आनंद, इस समय आने का प्रयोजन क्या है? आनंद ने दुखी होते कहा, भंते, आपके नाम पर सनातन धर्म के इष्ट देवी देवताओं को अपशब्द कहे जा रहे हैं, खुली सभाएं की जा रही है। इस समय भारत में एक वर्ग है जो खुद को आपका उपासक कहता है। ये वर्ग कह रहा है कि हम आपकी बताई 22 प्रतिज्ञाएं पूरी कर रहे हैं। कह रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण गौरी गणपति को भगवान नहीं मानेंगे और कभी उनकी पूजा नहीं करेंगे। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। आनंद की ये बात सुनकर बुद्ध थोड़ा विचलित हुए। बोले, वत्स, मेरे नाम पर क्या कोई संगठन बन चुका है? आनंद ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, संगठन नहीं तथागत, बल्कि एक धर्म का आरंभ कर दिया है। ये लोग स्वयं को आपका उपासक कहते हैं। यही नहीं तथागत, आपके निर्वाण के बाद इन लोगों ने हीनयान, थेरवाद, महायान और वरजयान जैसी अनेकों शाखाएं खोल दी है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, वत्स, किंतु मैंने तो धम्मपद में कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी, ना मैंने स्वयं कभी ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को अपशब्द कहे, फिर ये मेरे उपासक कैसे हुए? आनंद ने पुनः फिर हाथ जोड़े और कहा, भंते, दक्षिण में श्रीलंका से लेकर एशिया के पूर्वी हिस्से जापान, चीन, तिब्बत, वियतनाम, थाईलैंड जैसे अनेकों राज्यों में इस समय आपके उपासक है। बुद्ध ने पूछा, वत्स आनंद, क्या वो सभी ऐसा करते हैं? आनंद ने कहा, नहीं भंते, तिब्बत से लेकर जापान तक, चीन के जैन फकीरों से लेकर इस समय बौद्ध भिक्षुओं के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा तक, कोई भी बौद्ध सन्यासी, तिब्बती बौद्ध भिक्षु कभी सनातन धर्म से जुड़े किन्हीं भगवान या महापुरुषों का अपमान नहीं करते, न वो कभी कथित बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा का जिक्र करते। लेकिन इस भारत में एक वर्ग है जो खुद को आपका उपासक और स्वयं को नवबौद्ध कहता है। ये वर्ग कह रहा है कि हम बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं पूरी करके धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या वत्स, मैंने धर्म का परिवर्तन किया था? मैं तो जिस सनातन धर्म में जन्म लिया उसके अंदर ही अपने प्राण त्यागे, 4 आर्य सत्य बताए, जीवन जीने का मार्ग बतलाया, तृष्णा का अंत और दुख का निवारण बताया। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में किसी का भी कोई अपमान या अपशब्द मैंने नहीं किया। आनंद ने अपना सिर भगवान श्री बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, भंते, जानता हूँ आपने कोई धर्म नहीं चलाया। आपकी शिक्षाओं में ये भी है कि धर्म का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता। आपकी दी शिक्षाओं का मनुष्य जीवन में बड़ा महत्व है। सनातन धर्म से जुड़े लोग आपका बड़ा आदर करते हैं। अपने किस्से कहानियों में, सत्संग और ध्यान में आपका स्थान सदैव आदर के साथ रखते हैं। ये भी जानता हूँ कि आस्था दबाव का बिंदु नहीं है। धर्म वही लोग बदलते हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। लेकिन अब ये जो नवबौद्ध 22 शपथ लेकर सोच रहे हैं कि सर मुंडाकर, हाथ में घंटी की जगह झुनझुना पकड़कर जल्दी ये दलाई लामा, तिब्बत या जापानी बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे, तो बेकार सोच है।
हाँ, ये जरूर है, अगर ये धर्म परिवर्तन अम्बेडकर जी के समय में ही हो गया होता तो शायद लोग भारतीय बौद्ध धर्म को देखने समझने के लायक जरूर हो गए होते। अभी तक बौद्ध मठों के आपसी झगड़ों को देख चुके होते, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या एक धर्म को छोड़ने से और नव बौद्ध के पकड़ने से इनकी सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भनते इस समय भारतवर्ष में आए दिन की बात हो गई कि फला जगह दलितों पर हमला हुआ और उन्होंने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। इसके बाद कुछ एक नया वर्ग वामपंथी और कुछ एक दलित चिंतक मैदान में आकर कहते हैं कि जो हिंदुत्व दलितों को बराबरी नहीं दे सकता उससे निकल जाना ही बेहतर है। अक्सर ऐसे बुद्धिजीवी दो अलग अलग शब्दों दलित और हिंदू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को उठाकर इस नवबोध में पटक दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या नवबोध सचमुच ही बौद्ध धर्म के सही मार्ग पर है? क्योंकि भारत के नवबौद्ध समाज को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ऐसा बौद्ध समाज ढूंढना मुश्किल है जो नफरत का प्रचार करता हो। क्योंकि आज तक एक भी शपथ इन लोगों ने ये नहीं दिलाई कि हम कुरान और बाइबिल में आस्था नहीं रखेंगे, जीसस और पैगंबर से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये मनुस्मृति जलाने वाला गैंग क्या कभी बाइबिल या आसमानी किताब फूंकने का साहस कर सकता है? इस कारण ये प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है कि नवबोध को हिंदुओं से ही नफरत क्यों सिखाई जा रही है। भगवान श्री बुद्ध ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स मेरे नाम पर ये जो हो रहा है इसे विस्तार से बताओ। आनंद ने अपने गुरु भगवान श्री बुद्ध के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, भंते 14 अक्टूबर 1956 दशहरे के दिन डॉक्टर अंबेडकर को मसीहा मानने वाला महाराष्ट्र का दलित समाज उनके एक आह्वान पर एक झटके में अपने पुराने धर्म को त्याग कर नवबोध में प्रवेश कर गया। इतिहास में यह घटना नवबोध क्रांति कहलाती है। अंबेडकर जी तो चले गए, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई आगे का रास्ता बताने वाला नहीं था। ले देकर आज उनका पोता जय भीम जय मीम वाला प्रकाश अंबेडकर बचा है, या फिर दूसरा क्रिप्टो क्रिश्चियन है वामन मेश्राम। प्रकाश अंबेडकर मीम गैंग के साथ मिलकर इन्हें मुस्लिम बनाने पर तुला है और वामन मेश्राम क्रिश्चियन। अतः दोनों इस समय बौद्ध मत के ठेकेदार बने हुए हैं। इनकी बातों में, इनकी भाषणों में आपकी दी शिक्षा का प्रचार नहीं, सिर्फ नफरत है। ना इन्हें आपसे कुछ लेना देना, ना इन्हें आपके द्वारा वर्णित सिद्धांत का ज्ञान। पूरा भारत बौद्ध की तरफ चल चुका है, चलो बुद्ध की ओर, ओ साथी चलो बुद्ध की ओर। भनते गरीब और अशिक्षित जन समुदाय को ट्रकों और बसों में हर साल भरकर लाया जाता है। सनातन धर्म के खिलाफ इनकी खोपड़ी में जहर भरकर इन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। ज्ञान और धर्म से कंगाल ये लोग फिर सोशल मीडिया पर जाकर सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं। गाली इस कारण देते हैं क्योंकि इन्हें नफरत सिखाई जाती है। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें भारतीय धर्म और इतिहास की जरा भी जानकारी नहीं है। 20 से 35 साल के युवा अनपढ़ और गरीब ज़्यादा है। जब जाति और धर्म की राजनीति करने वाले नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इन अनभिज्ञ लोगों को अच्छा लगता है। वे सभी इनके बहकावे में आ जाते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें भड़काकर ही धर्मांतरण या राजनीतिक उद्देश्य को हल किया जा रहा है। भनते हर साल नफरत की जमीन पर ये जो फसल उगाई जा रही है, इस फसल को आगे कौन काटेगा इन्हें स्वयं नहीं पता। बस मिनटों में ये कहने वाले कि नवबोध कि हिंदू धर्म में उनका अपमान होता था, उन्होंने छोड़ दिया। क्या वो बता सकते हैं कि अंबेडकर जी के बाद बौद्ध धर्म मानने वालों ने अंबेडकर जी को कितना सम्मान दिया? अब भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, वत्स क्या सभी ऐसा करते हैं? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं बनते। जनवरी साल 2015 में राजघाट स्थित यूथ बुद्धिस्ट संस्थान में धम्म प्रवचन समारोह में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने खुलकर कहा था कि सनातन धर्म प्राचीनतम धर्म है। आपका नाम लेते ये भी कहा था कि स्वयं आप भी वैदिक धर्म संस्कृति और सभ्यता के उपासक रहे। बस आपने तृष्णा को सभी दुखों का मूल माना तथा 4 आर्य सत्य बतलाए। भगवान बुद्ध अब ठीक उसी तरह गुस्सा हुए जैसे मगध द्वारा सैन्य रूप से कमजोर वैशाली को तबाह करने पर हुए थे। बोले, मैंने स्वयं गुरु विश्वामित्र के पास वेद उपनिषद और योग की शिक्षा ली। खंडन मंडन या नफरत के आधार पर शिक्षाओं को खड़ा नहीं किया, न नफरत का कारोबार किया, बल्कि बिखरे हुए सनातन धर्म को एक व्यवस्था दी। लेकिन लोग मेरे नाम पर नवबोध बनकर समाज में मेरे ही सिद्धांत का ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं? आनंद ने पुनः एक बार फिर हाथ जोड़ते कहा, हे तथागत, आप परम ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये सब मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनो। इस समय भारतवर्ष में आपके नाम से 2 समूह काम कर रहे हैं। एक समूह जय भीम जय मीम वाला है, जो गरीब वंचित समाज को सनातन धर्म के विरुद्ध भड़काकर उन्हें नवबोध बना रहा है, तथा दूसरा समूह बामसेप के नाम से है, जो बाद में नई यूरोपीय विचारधारा ईसाइयत को बेच देता है। भनते इस समय भारतवर्ष में दलितों के उत्थान के नाम पर संगठन और समूह चल रहे हैं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म की अदला बदली के साथ आपका नाम से कुछ वामपंथी और कुछ मुस्लिम नेताओं की शय पर अनेकों दलित नेताओं ने दलितों को हिंदुओं से अलग करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
और वह नवबोध बने लोग स्वयं को आपका उपासक समझकर सनातन धर्म को अपशब्द बोल रहे हैं। आनंद की बात सुनकर बुद्ध गंभीर हुए और बोले, अप दीपो भव, इन्हें समझाओ कि अपने दीपक स्वयं बनो, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर है। सनातन धर्म और उनसे जुड़े देवी देवताओं को गाली देने से बुद्ध की प्राप्ति नहीं होती। इतना कहकर तथागत अपनी पुण्य साधना में लीन हो गए।